जुलाना की नई अनाज मंडी में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिसार मंडल आयुक्त एवं बिजली निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक गर्ग रहे। समारोह की शुरुआत देश की शान तिरंगे को पहराकर की गई, जिसके साथ ही राष्ट्रगान की गूंज से पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। मुख्य अतिथि अशोक गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ये हमें उन बलिदानों की याद दिलाता है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए दिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दें। सम्मान चिन्ह उन वीरांगनाओं को, उन वीरों की शहादत को ध्यान में, और आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी उन परिवारों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि उन्होंने अपने परिवारों की परवाह नहीं करते हुए हम सबके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, शहादत दी। अपने अपने क्षेत्र में अपनी ड्यूटी करते हुए अतिरिक्त कार्य किया है। इस अवसर पर हम आपके द्वारा उनको एक सम्मान पत्र दिलवाना चाहते हैं। इस अवसर पर तो निवेदन करूंगा सभी अधिकारी कर्मचारी जिनको बारी बारी शिक्षण के लिए मुख्य स्थान और विक्रम सिंह जी आज के हमारे परेड कमांडर, परेड की टुकड़ियों को दिशा निर्देश के दौरान सबसे आगे हमारी हरियाणा पुलिस के जवानों की परेड की टुकड़ी की तरफ एक एक करके आप आके निकलते हुए रहिए, व्यवस्था बना के सुनियोजित ढंग से। लक्ष्य निगाना से ये हमारी रंगोली की टीम के संदीप, दसोड़ा से मुकेश एसआई है, WFC पूनम जी, सीटी नवीन जुलाना के गुरदास सिंह जी बुलाना से हैं, बड़े सोशल वर्कर हैं हमारे। दीपक जी, सुमित वायरमैन ITI से श्रीमती अंजलि, एक साइड से आइए, एक साइड से जाइए। इसके बाद सभी टीम जो ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार राशि है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ किसानों की सभी फसलों की MSP पर खरीद की जा रही है। सरकार ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे अभियान को भी समाप्त किया। सरकार ने शामलात भूमि पर 20 वर्ष से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक भी दिया है। प्रदेश सरकार ने पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में
15,465 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए पानीपत से देशव्यापी बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी लाडो सखी योजना शुरू की है। हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन को महिलाओं को देने का प्रावधान किया। अटल किसान मजदूर कैंटीन व बेटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया। प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। गाँव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। हरियाणा सरकार ने नियमित महिला कर्मचारियों के लिए सालाना आकस्मिक अवकाश 20 से बढ़ाकर 25 किए हैं। प्रदेश सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याण पर ध्यान दिया है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। किसी गरीब को आने जाने में धन की समस्या आने न आए, इसके लिए हैप्पी योजना शुरू की है। गरीब परिवार अब रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक शगुन दिया जाता है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए। साथ ही सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लॉट दिए। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,884 प्लॉट दिए। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सरकार ने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बेहतर औद्योगिक नीति को लागू किया। प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियाँ 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। IMT खरगोन में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट लगने जा रहा है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिले। व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों और मकानों की मुख्यत उन पर प्रभावित व्यक्तियों को दी है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत 15 विक्रेताओं दुकानदारों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हरियाणा को न केवल हरा भरा बनाया जाए, बल्कि स्वच्छ और सुंदर बनाने का भी संकल्प लिया है। वन महोत्सव के माध्यम से प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने गाँव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन परियोजना शुरू की।
भूगल के विकास के लिए 2088 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। फरीदाबाद का करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने योजना के तहत हरियाणा के 7 शहरों फरीदाबाद, करनाल, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर के लिए 450 बसें स्वीकृत की है। सरकार ने प्रदेश के हवाई अड्डे में भी सुधार लगाए हैं। हिसार में तैयार रोज का महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा ऐसे हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है। लेकिन हमारे औद्योगिक और आर्थिक विकास में नई की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से पिछले दिनों श्री राम लला जन्मभूमि अयोध्या के लिए विधिवत रूप से हवाई सेवा की शुरुआत की। आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें, चाहे कैसी भी चुनौती हो, हम अपने देश की गरिमा, उसकी अखंडता और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा में अड़िग रहेंगे। हम केवल बात की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी मजबूत करेंगे ताकि भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी हो।